मुझे नहीं बताया कि घर पर ये मसला हो गया है, लेकिन जैसे ही मैं घर पर आई तो दो परेशानियां, एक नहीं दो परेशानियां जो है ना मेरा इंतजार कर। मैंने आमना के हाथ में एक बहुत ही क्यूट सी छोटी सी चीज देखी है। आमना दिखाओ क्या है ये? और हमजा जब से आया है ना गाँव से तब से उदास उदास सा लग रहा है। हमजा क्या सच्ची सच्ची बताना। अहमद इधर देखो, किस किस को मम्मा की याद आई थी? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज से 2 दिन पहले गाँव से मैं वापस कराची अपने घर में पहुँच गई हूँ खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह से। वहाँ पर ये 10 दिन के अंदर जितना भी मैंने काम किया है ना, ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। भाई को ढूंढना, भाई को पकड़ना, भाई को संभालना, क्योंकि जैसा कि उनकी ज़हनी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो वो अपने होश में तो है ही नहीं। जो भी करना था वो हमने ही किया है। अच्छा, फिर उनको एडमिट करवाया। सारे काम निपटाने के बाद मैं वापस कराची अपने घर आ गई हूँ। और थका देने वाला सफ़र है। पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में हमें जाना होता है। तकरीबन 2-2.5 दिन का जो है ना ये सफ़र होता है। अच्छा, जब मैं घर पर वापस पहुंची ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा थकावट हो रही थी, टेंशन भी थी, क्योंकि वहाँ से जब किसी के साथ आप रह कर वापस अपने घर आते हो ना तो उन लोगों की याद भी आ रही होती है। बस आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इंसान अपनी रूटीन के ऊपर आता है। फाइनली 2 दिन के बाद मैंने सोचा कि मैं अपना जो काम है ना वो भी स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि व्लॉग नहीं बनाऊंगी, यूट्यूब पर काम नहीं करूंगी तो जाहिर सी बात है पैसे नहीं आएंगे, तो पैसे के बगैर तो कोई काम हो नहीं सकता। यहाँ पर हो रहा है जोहर का टाइम और आमना जो है अपना नाश्ता करने लगी है। और आमना चिया सीड किस तरीके से पीने लगी है, ऐसा लग रहा है कि आमना को ये खा जाएंगे। आमना को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मैं जब कहती हूँ तो पी लेती है। आमना आप इनको शरबत के अंदर डालो, मिक्स करो और जल्दी से पी लो। अगर मुझे पर आमना इस पैन के अंदर अपनी चाय गर्म कर रही है, इसको धोकर रखना है आमना आपने, ठीक है ना। यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है। अभी मैंने मोहम्मद और अहमद को नहलाया है। मोहम्मद कहता है मैंने शर्ट नहीं पहननी, मैंने हाथ में पकड़ी ये शर्ट क्योंकि इसको गर्मी लग रही है। तो आज से तकरीबन 10 दिन पहले आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में मोहम्मद अहमद को देखा होगा और 10 दिन के बाद आज आ रहे हैं मेरे ब्लॉग में। सच्ची सच्ची बताना अहमद, इधर देखो, किस किस को मम्मा की याद आई थी? हम दोनों को। और जब मैं आई थी ना जिस दिन, उस दिन तो पूरी रात ये मुझसे नाराज रहे कि आप हमें छोड़कर क्यों चली गई थी। तो मैं पता है क्यों गई थी, मैं गाँव क्यों गई थी, आप दोनों बताओ। क्योंकि मामू की तबीयत खराब थी तो इसलिए मम्मा मोहम्मद और अहमद को छोड़कर चली गई थी। सॉरी, आज के बाद ऐसे नहीं जाऊंगी, ठीक है। फिर आप लोगों को लेकर जाया करूंगी। अब दुआ करो मामू के लिए, अल्लाह करे मामू जल्दी ठीक हो जाए। अल्लाह ताला मामू जल्दी ठीक हो जाए। और हमजा जब से आया है ना गाँव से तब से उदास उदास सा लग रहा है। हमजा क्या मसला है, क्यों उदास हो? मजा आ रहा है, यहाँ पे मजा नहीं आ यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, बोर हो रहे हो? किस किस की याद आ रही है? रहा। फाद की। फाद के साथ हमजा की बहुत अच्छी दोस्ती है। वो नहा रहा था वहाँ पे, खूब इंजॉय कर रहा था। यहाँ पर आकर ना हमजा इस कमरे के अंदर कैद हो गए 2 दिन से। गाँव वापस चले? अगर अभी आपको कोई बोले कि अभी गाँव वापस चलते हैं तो आप जाओगे कि नहीं? थके हुए हो? जाओगे? मोहम्मद अजान हो रही है, आपने कहाँ जाना है? आप कहाँ जा रही हो उनको लेके? मैं तो आपको लेके मदरसे जा रही हूँ, आपने जाना है, तैयार हो? अच्छा जी, अभी मैं आपको अपने रूम की हालत दिखाऊं। ये तो कुछ जो चीज़ें हैं मैं साथ लेकर गई थी वो पड़ी हैं, वाइप्स वगैरह, और ये सब चीज़ें मुझे सेट करनी है क्योंकि मोहम्मद और अहमद ने आप ही को बहुत ज़्यादा तंग किया है और वो अपना भी काम कर रही थी और इनको भी संभाल रही थी। उसके बाद ये सारे कुशन कवर वगैरह मैंने आकर चेंज किए हैं, क्योंकि धुले हुए थे, साफ थे, लेकिन मेरी आदत है कि मैं 2-3 दिन के बाद इनको चेंज करती हूँ। मॉइस्चराइजर ख़राब नहीं करना, रखो, आपने लगा लिया है। और अभी अभी जो है ना मैंने अपनी बेडशीट भी चेंज की है, साफ़ थी 2 दिन पहले जब मैं आई थी मैंने वो चेंज की थी, दोबारा से अभी मैंने फिर चेंज की है क्योंकि शाम के टाइम में लगाऊंगी मशीन। और ये कपड़े आमना ने निकाले हैं, इनको प्रेस करके अभी ये पहनेगी नाश्ता करने के बाद। अलमारी का एक डोर जो है मैंने नीचे मंगवाया है और इसके ऊपर मैंने रखी है बैटरी, क्योंकि बैटरी की ऊंची जगह थी नहीं कि जहाँ पर रखी जाए, तो बस इसके ऊपर मैंने रखी है। और नीचे वैसे भी मुझे ना अलमारी की ज़रूरत थी क्योंकि इस वाले सूट का ना कहीं दुपट्टा नहीं मिल रहा। आमना से मैं पूछती हूँ आमना ने कौन से खोंचे में रखा है मेरा दुपट्टा, है आमना? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, मुझे मत भूल जाइएगा इतने सारे मरी के ब्लॉग्स लेके, जैसे मैं भूल गई थी कि मैं भी वहाँ पे गई थी। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, वहाँ पे बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है और डेली बारिश होती है, डेली वहाँ पे डेली होती है और पता भी नहीं चलता। यहाँ पे दिन को बारिश अगर गर्मी है ना शाम के टाइम लाजमी बारिश होगी। अच्छा, सब बातों को छोड़ो, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि मेरे बगैर आपको पूरे घर की जो जिम्मेदारी है वो संभाल कर, मोहम्मद अहमद को संभाल कर, अपना जो पढ़ाई है उसको भी साथ साथ कंटिन्यू रखने के बावजूद आपको कैसा लगा ये सब कुछ? मुझे बस मुश्किल लगा है, आसान लगा है? मुश्किल और आसान दोनों लगा, क्योंकि जैसे जैसे मोहम्मद अहमद की एज
बढ़ती जा रही है ना, वो मस्ती ज़्यादा करते जा रहे हैं, उनको ना एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व करना पड़ता है, तो उनको बिठाना, फिर अपनी स्टडीज़ करना, सब चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा बहुत मुश्किल था। लेकिन मुझे पता था मम्मा आ जाएंगी तो फिर संभाल लेंगी, तो बस मैंने संभाल लिया था उनको। अच्छा, हर चीज़ की स्पेशली लड़कियों को आदत डालनी चाहिए। अगर अचानक से सारी जिम्मेदारियां जब सर पर पड़ती हैं ना, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो चीज़ें मुश्किल लगती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब घर की जिम्मेदारियां, घर के काम अपने माँ बाप के घर में ही करना शुरू करेंगी ना, जब आगे जाकर जिम्मेदारी पड़ेगी ना, उस वक्त उनको मुश्किल नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं अपनी बेटी के ऊपर जिम्मेदारियाँ अभी से डालना शुरू कर दी हैं थोड़ी बहुत। मासूम बेटी के ऊपर इतनी सी एज में, नन्ही सी मासूम नहीं, आपसे छोटी, बहुत छोटी एज में मेरी शादी हो गई थी, पता है। फिर एक ही हूँ ना, मेरे 3 भाई हैं और मेरे साथ कोई बहन नहीं है जिसके साथ मैं अपना टाइम तो स्पेंड। मेरे साथ कौन सी मेरी बहन आई थी? मेरे साथ भी मेरी कोई बहन नहीं आई थी, मैं तो आपने अकेली आई थी बचपन में यहाँ पे। इतनी सारी बहनों के साथ अपना टाइम स्पेंड किया, मजा तो आता होगा ना। आप लोग चिड़ी छक्का क्या कहते हैं उसके साथ खेलते होंगे, थोड़ा बहुत मजा आता बहुत मजा आता था। मेरे अब्बू देखे ना है, देखे हैं, लेकिन जब वो चले जाते और अपने अब्बू देखे ना। चलो अब उठो, मेरे साथ घर का काम करवाओ, ज्यादा बातें नहीं करो। ऐसे बताओ कौन चलता है? ऐसे बाबा चलता है, कौन से बाबा चलते हैं इस तरीके से? व्हाइट वाला मूछे वाला। व्हाइट मूछों वाले कौन से? मुझे तो नहीं वो पता। ऐसे करते हैं, मैं कौन सा काम करूं। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। वो जो वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए आए थे, उनकी बात कर रहे हो? अभी मैंने आमना के हाथ में एक बहुत ही क्यूट सी छोटी सी चीज देखी है। आमना दिखाओ, क्या है ये तो छोटी बच्चियां रखती हैं। आप छोटी बच्ची हो? नहीं, ये बहुत टाइम पहले हमने ली थी। इसको देखकर मुझे वो वाला टाइम याद आ गया जब आमना बिल्कुल छोटी सी थी। आमना, आज आपकी कितनी क्लासेस हैं आज के दिन? मेरी आज बस एक ही है, 4 से 6, और मैं बहुत लेट हो गई हूँ अभी ऑलरेडी। अच्छा, सैटरडे संडे को सिर्फ एक क्लास होती है और पूरा हफ्ता फिर दौड़ दौड़ के क्लासेस लेती रहती हो, बहुत सारी है ना। संडे को सिर्फ एक ही क्लास। और ये वाला अबाया इसने मेरे जाने के बाद फर्स्ट टाइम लाइव में कोई इसने अपने लिए चीज़ पसंद की है। नहीं तो अलमारी में से जब कपड़े निकाल रही होती है ना, मुझसे पूछती मम्मा मैं कौन से कपड़े पहनूं अभी तक। कि ब्लैक अबाया पे डायरेक्ट नजर आती, तो मैंने बोला थोड़ा सा कलरफुल ले लेती हूं और अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से, प्यारा है लड़कियों के हिसाब से, ठीक है। और चप्पल भी ली है इसने, ये पहली दफ़ा इसने मेरे बगैर शॉपिंग की है। क्या कुछ लिया, चप्पल लिए, कहाँ से लिए चप्पल? ये मैंने लिए तारीख रोड से, सेल लगी हुई थी। EBH से, इंग्लिश बूट हाउस से। चप्पल भी अच्छी है, अबाया भी अच्छा है, आमना भी अच्छी है, और आमना की छोटी सी डायरी भी अच्छी है। चलो जल्दी आ जाना, ठीक है। ये पुदीना आज से 4 दिन पहले मैंने गांव से तोड़ा था और गांव से मैं इसको कराची लेकर आई थी, लेकिन 4 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक ये देखें एकदम फ्रेश है। नहीं तो जो यहाँ से हम पुदीना लेते हैं ना दुकानों से, सब्ज़ी वाली शॉप से जो मिलता है खाद वाला पुदीना, वो सुबह लेकर आए ना तो शाम तक काला पड़ जाता है, इस तरीके से इसको फेंकना पड़ता है। अच्छा, ये थोड़ा सा ख़राब हुआ है, लेकिन बाकी जो है ना सारा फ्रेश है। और जैसे ही मैंने इसको शॉपर के अंदर से निकाला है ना, आप यकीन जाने पूरा जो हमारा घर है ना पुदीने की खुशबू से महक उठा। इसकी तो मैं अभी बनाऊंगी चटनी। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, अभी मैंने इसको निकाला है। और आमना जो है ना वो नाश्ता करने के बाद चली गई है, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ आज अपने पूरी फैमिली की फेवरेट चना चाट। चना मैंने रात को भिगो कर रखा था, सुबह उठकर मैंने इसको उबाल लिया है। अब इसके अंदर मैं बॉईल किया हुआ आलू डालूंगी। ये मेरे मोहम्मद, अहमद, हमजा सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद। चाट बना रही हूँ मोहम्मद के लिए। शरबत पीना है, बाद में पियेंगे, पहले चाट खा ले। बारीक चॉप किया हुआ टमाटर, बारीक चॉप की हुई प्याज, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा दही, क्योंकि दही मैं ज़्यादा नहीं डालती, नहीं तो लिक्विड सा ज़्यादा ही हो जाता है ना, वो बच्चे पसंद नहीं करते। फिर 1/2 टेबल स्पून के बराबर चाट मसाला। अच्छा, मुझे घर की बनी हुई चाट या कोई भी जो खाना होता है ना इस तरीके का, मतलब लोग तो खाते हैं ना रोड साइड से, मुझे घर का बना हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। साफ़ सुथरा होता है, और दूसरा हम अपने हिसाब से इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। नहीं तो जो बाज़ार की होती है ना उसके अंदर कभी मसाले इतने ज़्यादा तेज़ होते हैं ना कि वो खाई ही नहीं जाती, फिर आपको पता है पेट भी उसके साथ ख़राब हो जाता है। कैलकुलेटर किसका छेड़ रहे हो? भैया मारेंगे फिर, अंदर छुपा के रखो। आप ही का है बड़ा। आप ही का है? अच्छा मोहम्मद, ये मम्मा ने क्या बनाया है ये बताओ। ये चाट मसाला। चाट मसाला नहीं, चाट है। अच्छा, इसके अंदर मैंने खाई है, थोड़ी सी आपके लिए डालती हूँ, ठीक है। ये लो, अंदर बैठ के खाओ, फिर मुझे बताना कैसी बनी है, ठीक है। आप भी यहाँ पे आओ, इनके साथ कार्टून देख के खाओ। कैसी बनी है हमजा, मोहम्मद, चाट कैसी बनी है? मज़े की है ना? मसाले ज़्यादा तेज़ नहीं है ना, जो बाहर की आप खाते होते हो उसके मसाले कितने तेज़ होते हैं। अभी हो रहा है मगरिब से थोड़ा बाद का टाइम, और आमना जो है वो आ गई है कोचिंग से, और अब मैं जा रही हूँ मोहम्मद और अहमद को लेकर कहीं बाहर। अच्छा, जब वहाँ से मैं आई ना, वहाँ पर आपने देखा होगा कि इतनी ज़्यादा परेशानी थी, भाई का मसला था। भाई जाहिर सी बात है ज़हनी तौर पर मजबूर है, उसकी कोई गलती तो है नहीं,
लेकिन उसको करवाना, सब कुछ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। और जैसे ही मैं घर पर आई ना, तो आमना ने वहाँ पर तो मुझे नहीं बताया कि घर पर ये मसला हो गया है, लेकिन जैसे ही मैं घर पर आई तो दो परेशानियाँ, एक नहीं दो परेशानियाँ जो है ना मेरा इंतज़ार कर रही थी। अच्छा, एक परेशानी ये है कि अहमद खाना नहीं खा रहा। खाना क्यों नहीं खा रहा कि अहमद के पेट के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल में दोबारा से कीड़े बन गए हैं, क्योंकि इसके पेट में 1-2 दफ़ा पहले कीड़े बन गए थे। तो ये खाना खा भी रहा था तो फिर भी ना थोड़ा हेल्दी नहीं हो रहा था। और जब मैं आई, मैंने इसकी हालत देखी तो ये इतना ज़्यादा कमज़ोर था। आमना कहती है जो खाना बस खाता नहीं है, थोड़ा बहुत खाता है, वो भी इसको लग ही नहीं रहा। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये कमज़ोर है। दूसरी बात, मोहम्मद को हुआ था टाइफाइड बुखार। उससे पहले मोहम्मद के बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, घने थे। और जब हमने इसकी टिंड वगैरह करवा दी, गंजा करवा दिया टाइफाइड बुखार के बाद, और अब इसके बाल इतने ज़्यादा पतले आए हैं कि इसका सर की जो अंदर से स्किन है ना वो नज़र आ रही है। तो ये दो परेशानियां, एक तो मोहम्मद को मैंने दिखाना है, दूसरा मैंने अहमद को दिखाना है। तो इन दोनों को मैं लेकर जा रही हूँ डॉक्टर के पास, वहाँ पर इनका चेकअप करवाऊंगी, दवाई वगैरह दिलवाऊंगी। दूसरा, मोहम्मद का हर्निया जो है उसके बारे में भी मैंने डॉक्टर से बात करनी है। इस वजह से भी मैं काफ़ी वहाँ पर भी परेशान थी कि अल्लाह ना करे पीछे कोई मोहम्मद के साथ ऐसा मसला ना हो जाए। इस तरीके को कोई मसला हो भी जाए ना घर में, तो मैं अगर घर से दूर हूँ या बाहर हूँ तो फिर आमना मुझे बताती नहीं है कि मम्मा परेशान हो जाएंगी। अच्छा, तो इसी के साथ आज का ये जो मेरा व्लॉग है मैं इसको एंड करती हूँ। आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और इस व्लॉग को ना खुद देखने के बाद आगे लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें, ताकि वो भी इस व्लॉग को देखें और मुझे सपोर्ट करें, और कुछ ना कुछ जो है ना हमारा बनता रहे इस व्लॉग के ज़रिए। क्योंकि यही हमारा जो यूट्यूब है ना, यही हमारी कमाई का ज़रिया है, रोज़गार का ज़रिया है, बच्चों की रोज़ी रोटी का, और सब जिनकी मैं हेल्प कर रही हूँ उनका इसी चैनल के ज़रिए से ही कर रही हूँ। तो बस आज के व्लॉग को मैं करूँगी एंड। आपसे मुलाकात होगी कल परसों किसी अच्छे से व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।